हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 18 मार्च, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली। सुपर आइडियाज की टीम की तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो ये न्यूज़ आप लोग के लिए हर रोज सुबह ठीक 7 बजे आती है। तो आज 18 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के मसूरी समेत अन्य पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी चल रही है। तो उत्तराखंड सरकार मसूरी और अन्य पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर मसूरी एसडीएम के नेतृत्व में सिविल एविएशन, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मसूरी चमन स्टेट मॉडर्न स्कूल, राधा भवन स्टेट के साथ कई स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां पर मसूरी में हेलीपैड बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई। इस मौके पर एसडीएम मसूरी और सिविल एविएशन के कैप्टन बी के सिंह द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण कर हेलीपैड के साथ संपर्क मार्गों का भी निरीक्षण किया गया। दिल्ली से लौटे धामी कौशिक खटीमा के जनादेश और अगले उत्तराखंड सीएम के सवाल पर बोले धामी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा, अभी तक सस्पेंस जारी है। इस सवाल को लेकर दिल्ली में एक के बाद एक हाई प्रोफाइल बैठकों के बाद पुष्कर धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा लौटे। चुनाव परिणाम आने के बाद यह उनका पहला खटीमा प्रवास रहा। उत्तराखंड चुनाव में जहां भाजपा ने 47 सीटें जमकर जीतकर बहुमत हासिल किया है, वहीं पर सिटिंग विधायक रहते हुए खटीमा से धामी चुनाव हार गए। गुरुवार को देहरादून पहुंचने से पहले धामी ने जनादेश के लिए कार्यकर्ताओं और खटीमा के लोगों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दिल्ली में चल रही कवायद पर कहा कि होली के बाद केंद्रीय नेतृत्व ऐलान कर सकता है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह नगर खटीमा में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली के पर्व की बधाई देते हुए कहा कि होली के रंगों की तरह उनका प्रदेश भी विकास के नए नए आयाम छुए, ऐसी उनकी कामना है। वही खटीमा के चुनाव परिणाम पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। भारतीय डाक ने जारी किया है जीडीएस का रिजल्ट, तो आप डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। भारतीय डाक ने उत्तराखंड पोस्टल सर्कल के तहत ग्रामीण सेवा डाक सेवा यानी कि जीडीएस का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो अगर आपने भी ये परीक्षा दी थी तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट appost.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत उत्तराखंड पोस्टल सर्कल ने 23 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक आवेदन मांगे थे। इसके अलावा आप कंप्लीट लिंक जो है यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे appost.in/gdsonline/home.aspex पर। यहाँ पर रिजल्ट आप अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, आरएमएस, डीएन डिवीजन और टिहरी स्थानों के लिए कुल 581 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। नैनीताल में बन रहे हैं चुकंदर, गेंदा गुलाब और आटे से ऑर्गेनिक रंग। कई शहरों में डिमांड है, तो देश भर में होली की धूम है। होली गायन के साथ साथ लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। दुकानों में सिंथेटिक रंग भी खूब बिक रहे हैं, लेकिन ये रंग नुकसानदायक भी होते हैं। इसी को देखते हुए नैनीताल की एक संस्था पिछले 3 सालों से होली के तैयारियों में ऑर्गेनिक रंग बनाती आ रही है। मोनाल संस्था ने पिछले 3 साल से ऑर्गेनिक रंगों को बनाने का जिम्मा उठाया है। रसोई में मौजूद रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके यह ऑर्गेनिक कलर्स तैयार किए जाते हैं। यह संस्था नैनीताल के साथ ही अलग अलग शहरों में भी इन रंगों को बेचती है। इन ऑर्गेनिक कलर्स को बनाने के लिए चुकंदर, आटा, पालक, गेंदा और गुलाब समेत कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रंगों को पैकेट में ठीक तरीके से पैक करके नैनीताल की अलग अलग दुकानों में बेचा जाता है। और यह रंग अब हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई जैसे शहरों में भी भेजे जाते हैं। उत्तराखंड में नेपाल की तरफ से अचानक पत्थरबाजी हुई है, तो उत्तराखंड में एक बार फिर से नेपाली लोगों की ओर से भारतीय सीमा में किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर विरोध का मामला सामने आया है। नेपाली लोगों ने धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी के किनारे किए जा रही सुरक्षा बांध निर्माण का विरोध किया है। इस कार्य में लगे श्रमिकों पर नेपाल की ओर से पत्थर बरसाए गए। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से नेपाल की ओर से उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के सिंचाई विभाग की ओर से इस सुरक्षा बांध का निर्माण कराया जा रहा है।
पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं नेपाली लोगों के विरोध के बाद भी काम को रोका नहीं गया है। बीजेपी एमएलए शलभ मणि त्रिपाठी की नाराजगी के बाद पुलिस ने महेश यादव को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी एक्शन मोड में आ गए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी के द्वारा भलुअनी थाना प्रभारी को फटकार लगाने के बाद पुलिस ने महेश यादव को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। महेश यादव पर भाजपा कार्यकर्ता रोशन गोंड को फोन पर जानमाल की धमकी देने का आरोप है। भाजपा विधायक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि भाजपा का समर्थन करने पर गरीब दलित रोशन गोंड को बेहद घटिया गालियां देते हुए उनका जनाजा निकालने का ऐलान करने वाले गुंडा महेश यादव 24 घंटे के भीतर भलुअनी थाने की लॉकअप में ठूस दिया गया है और उसकी लॉकअप की फोटो भी आ गई है। होली पर मिलावट जोरों पर है। दून में नकली मावे पनीर की खेप जब्त है तो हरिद्वार में भी ताबड़तोड़ लिए गए हैं सैंपल। होली से पहले खाद्य पदार्थ विक्रेता स्टोर्स और दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून में नकली मावा और पनीर की बड़ी खेप पकड़ी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहां करीब 2 क्विंटल नकली मावा और पनीर जब्त कर नष्ट करवाया है। खासतौर से बाहर से आने वाले मिल्क प्रोडक्टों पर विभाग कड़ी नजर रख रहा है। मिलावट होने पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कह रहा है। उधर हरिद्वार में भी बड़े विक्रेताओं के लिए बीच खलबली मची रही क्योंकि मिठाइयों और पकवानों में इस्तेमाल होने वाले खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जाने के लिए छापेमारी चल रही है। दून के सहस्त्रधारा आईटी पार्क में मिल्क वैन पर छापेमारी की गई, जिस दौरान खाद्य विभाग की टीम को करीब 200 किलो नकली मावा और पनीर मिला। नगर निगम के डोपिंग जोन में इस खेप को नष्ट करवाया गया है। उत्तराखंड के 3 गाँवों में होली नहीं खेली जाती है। यहाँ पर जो कहानी है वो जुड़ी है इष्ट देवता से। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 3 गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी होली नहीं मनाई जाती है। इसके पीछे है गाँव के इष्ट देवता से जुड़ी हुई परंपरा। गाँव के लोग ये बताते हैं कि जब इन गाँव में लोग बसे थे तभी से यह परंपरा चली आ रही है। दूसरी ओर इन गाँव से सटे आसपास दर्जनों गाँव हैं, वहाँ इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके आसपास के गांव में पूरी मस्ती और उत्साह से होली मनाई जाती है। एक दूसरे पर होली के रंग लगाए जाते हैं। दूसरी ओर ये 3 गांव ऐसे हैं जहां पर खामोशी रहती है। यहाँ के लोग होली के उत्सव से दूर हैं। ये न तो एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, ना ही बाहरी गांव का कोई भी होलियारा इन पर रंग लगाने आता है। गांव के लोगों का कहना है कि यह परंपरा काफी पहले से चली आ रही है। जब इन तीनों गांव में बसासत यानी कि जब से लोग रहने आए हुए होंगे, तब से यह रंगों के त्योहार से दूर रहने की परंपरा बनी होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? उत्तराखंड में इस जवाब से लेकर शपथ तक बनेंगे पहले शपथ लेंगे विधायक। क्या रणनीति बना रही है भाजपा? क्या कहना है आपका? आपको कौन लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने को लेकर देहरादून से दिल्ली तक चल रही कवायदों के बीच बड़ी खबर यही है कि विधानमंडल दल की बड़ी बैठक से पहले विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सूत्रों की माने तो उत्सव 18 और 19 मार्च 2 दिन तक रहेगा राज्य में होली का, इसलिए 20 मार्च की शाम तक विधानमंडल दल अपना नेता चुन सकता है। लेकिन इससे पहले ही 20 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। विधानमंडल दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेताओं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। कुमाऊं में 18 और 19 मार्च को होगी होली अवकाश, खुले रहेंगे बैंक व कोषागार। कुमाऊं में होली 19 मार्च को मनाई जाएगी और इसे देखते हुए सभी 6 जिलों के जिलाधिकारियों ने 19 मार्च को ही स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। 18 मार्च को सार्वजनिक अवकाश पहले से ही तय है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत व ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों ने सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर में मिले अधिकारियों का प्रयोग करते हुए यह छुट्टी घोषित की है। ऐसे में शनिवार को बैंक व कोषागारों को छोड़कर सभी कार्यालय व संस्थान बंद रहेंगे। 18 व 19 को होली अवकाश और 20 को रविवार के बाद अब सरकारी कार्यालय 21 मार्च को ही खुलेंगे। बीजेपी हाईकमान ने बंशीधर भगत को भी दिल्ली बुलाया है। तो चुनाव परिणाम आने के बाद से भाजपा द्वारा जीते गए राज्यों में सीएम तय होने की कवायद शुरू हो चुकी है और 3 राज्यों में नाम भी तय हो चुके हैं। उत्तराखंड में सीएम के चुनाव हारने से तय नहीं हो पा रहा है, पर अब कवायद निर्णायक मोड़ पर है। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर कवायद तेजी से है और ये जो हमें इंतजार है 20 मार्च तक करना होगा क्योंकि 20 मार्च को उत्तराखंड के सीएम को अनाउंस कर दिया जाएगा।
बाजपुर में बड़ी रकम में महिला का सौदा नाकाम रहा। हरिद्वार हरियाणा के थे खरीदार और था झांसा। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बाजपुर में मानव तस्करी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग में शामिल लोग एक महिला का 80,000 रुपए में सौदा कर हरियाणा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में 3 महिलाएं और 5 पुरुष आए हैं, जबकि 2 अभियुक्त फरार हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 पिता पुत्र हैं, जो महिला को खरीदने हरियाणा से आए थे। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक कार, बाइक, 6215 रुपए, 6 मोबाइल बरामद किए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के टिकट पर पिता बने विधायक और बेटा जोड़ता है गाड़ियों के पंचर। उत्तराखंड के गंगोली हाट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाले फकीर राम टमटा की सादगी की मिसालें दी जाती हैं। उनका पैदावार हल्द्वानी के दमुआ डोंगा में रहता है और बीजेपी विधायक के बड़े पुत्र जगदीश टमटा यहाँ गाड़ियों के पंक्चर जोड़ते हैं। फकीर राम के छोटे बेटे कारपेंटर की दुकान चलाते हैं। जगदीश टमटा ने अपने पेशे के बारे में कहा कि वे इस काम में उन्हें कोई शर्म नहीं है, आखिरकार वे मेहनत का काम करते हैं। वही फकीर राम टमटा के चुनाव जीतने के बाद उन्हें घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। उनके परिवार को उम्मीद है कि फकीर राम इस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। चीन और नेपाल सीमा से सटे 15 गांव होंगे बॉर्डर मॉडर्न विलेज में तब्दील। तो चाइना और नेपाल से सटे इलाकों को अब सेना को देने की तैयारियां चल रही हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूदा 15 गांवों को बॉर्डर मॉडर्न विलेज में तब्दील किया जाएगा। नए प्लान से साफ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में आने वाले दिनों में सेना का जमावड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही इन इलाकों से पलायन भी थमेगा। व्यास और दारमा घाटी में कई इलाकों को सेना को दिए जाने की कवायद तेज हो गई है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी के गुंजी, कालापानी और जोलिंगकोंग में सेना की अग्रिम चौकियां बनाई जाएंगी। द कश्मीर फाइल से जुड़ा है उत्तराखंड का खास कनेक्शन, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ की खूबसूरत वादियों को उतारा गया है पर्दे पर। सिनेमा जगत में कम समय में ही सबसे ज्यादा चर्चित हो रही द कश्मीर फाइल्स के बारे में पढ़ने और सुनने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आ रहे हैं। जैसे कि नाम से ही ये मूवी कश्मीर पर केंद्रित लग रही है, लेकिन इस मूवी की अधिकतर शूटिंग उत्तराखंड की वादियों में हुई है। जिन लोगों ने इसे काफी सराहा है, जिस उद्देश्य से मूवी की टीम ने इसे पर्दे पर उतारा, उसको सभी लोग सराहना कर रहे हैं। इसमें मूवी का पिक्चराइजेशन सबसे अहम माना जा रहा है। आपने ये मूवी देखी या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, आपको ये मूवी कैसी लगी। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई खास खबरें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। तो अगर आप लोग नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।